तो क्वेश्चन नंबर 1 का 5th क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th क्वेश्चन क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15। सबसे पहले तो टी स्क्वायर माइनस 15 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम डिग्री कितना है 2, मैक्सिमम पावर 2 यानी डिग्री 2 है। उसके बाद आप इसे चेक कीजिए, क्या ये 3 टर्म्स है इसमें। देखिए इसमें 3 टर्म्स नहीं है, इसमें जस्ट 2 टर्म्स है। तो अगर इसमें 2 टर्म्स ही है तो हम मिडिल स्प्लिट मेथड इसमें यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि मिडिल स्प्लिट मेथड जब 3 टर्म्स होती है तभी यूज़ होता है। अगर 2 टर्म्स है तो हम इसे सिंपल, मैंने आपको पहले भी बताया था, या तो कॉमन लेके सॉल्व करेंगे, या फिर कॉमन नहीं निकल रहा है तो हम इसमें कोई ना कोई क्या यूज़ करेंगे, आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो पहले तो आप चेक कीजिए क्या कॉमन आ रहा है। देखिए कॉमन नहीं आ रहा है, टी और 15 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इट मीन्स हमें आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। अब ये देखिए स्क्वायर लगा हुआ है, तो अगर हम इससे भी स्क्वायर में चेंज कर देते हैं 15, वैसे तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, बट इसे हम √15 का क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर। क्योंकि कोई भी नंबर जो रूट में होगा अगर उसका स्क्वायर कर दे तो वो रूट से क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। ये आइडेंटिटी आपको पता होगी, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी कौन सी बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी में साइड में लिख देती हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है, एक बार ए प्लस बी प्लस में होगा और एक बार माइनस में होगा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा। तो ये आइडेंटिटी आपको राइट हैंड साइड से एक्सपेंड करनी है। तो ए क्या है जो ब्रैकेट के अंदर है टी, एंड बी क्या है ये वाले ब्रैकेट में जो है, तो ये प्लस √15 हो जाएगा। ऐसी फिर से टी माइनस √15, तो a प्लस बी ए माइनस बी। तो ये आइडेंटिटी तो सबको पता होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। इसके बाद क्योंकि ये पॉलिनोमियल का आपको 0 फाइंड करना है तो आप इसे किसके इक्वल रखेंगे, 0 के। उसके बाद या तो t प्लस √15 इक्वल्स टू 0 होगा, या फिर आप लिख सकते हैं t माइनस √15 इक्वल्स टू 0। तो अगर t प्लस √15 0 है तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस √15, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। और अगर ये माइनस √15 है तो यहाँ आके ये क्या हो जाएगा, प्लस √15। तो देखिए ये आपका अल्फा आ गया और ये आपका बीटा आ गया। तो ज़रूरी नहीं कि आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जस्ट वेरिएबल x की फॉर्म में हो, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। जैसे इससे पहले क्वेश्चन में x की फॉर्म में था वेरिएबल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, फिर u वेरिएबल था, अब क्या वेरिएबल है, t। तो जो t आपके आंसर्स आएंगे वो ही इसके जीरोज होंगे। तो अगर इसके जीरोज आ गए तो यानी अल्फा और बीटा आपको पता चल गया। अब आपको क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप को। तो रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले सम फाइंड करना होता है। चेकिंग कर रहे हैं अब हम, तो स्टेप्स अब सबको याद हो गए होंगे, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि जीरोस को हम अल्फा और बीटा कहते हैं, ठीक है। ये अल्फा होता है और ये बीटा होता है। तो अल्फा आपका क्या है, माइनस √15 एंड बीटा आपका है √15। तो माइनस और प्लस अगर रूट में सेम नंबर है √15 तो वो माइनस प्लस हो सकते हैं। और अगर माइनस √15 प्लस √15, देखिए √15 के आगे कुछ नहीं है ना, इट मीन्स इसके आगे 1 है। तो 1 √15 में से प्लस 1 √15, तो आप √15 को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कीजिए। -1 + 1 कितना होता है, 0, और 0 के पीछे √15 लगेगा तो 0 ही आंसर देगा। तो यानी कि रूट्स में पहली बात तो माइनस प्लस उन्हीं को करते हैं जो लाइक रूट्स होंगे, यानी यहाँ √15 है तो यहाँ भी √15 होना चाहिए। अभी -1 √15 है और ये +1 √15 है, तो इट मीन्स -1 + 1 कितना आता है, 0 आता है, ठीक है। और सम ऑफ जीरोस को हम चेक करेंगे, क्या ये -b/a है, तो -b/a तो इसे जनरल फॉर्म में यूज कीजिए, ax² प्लस, देखिए b नहीं है यहाँ पे, क्यों नहीं है b, क्योंकि b के साथ x आता है। तो b के साथ x मीन्स t, यहाँ पे x किसके लिए यूज हुआ है, t के लिए। तो यहाँ t की पावर 2 तो है बट t की पावर 1 नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे x की जो कोफिशिएंट है वो 0 है, एंड कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कितना है, 15 है। ये कांस्टेंट टर्म है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कांस्टेंट टर्म है, तो आपको ये 0 चेक करना है, क्या ये -b/a है। तो देखिए bx, तो मैं इसे क्या इस फॉर्म में नहीं लिख सकती, t² -15 को t², यहाँ पे t की कोई टर्म ही नहीं है तो ये 0t है, ओके।
और ये -√15 ऐसे लिखा जा सकता है। ये t² -15 t² t की कोई टर्म ही नहीं है, कॉफिशिएंट ही नहीं है, तो t 0 t लिख सकते हो -√। अब इसे चेक कीजिए ax² + bx + c से। तो a तो कितना है 1, b 0 एंड c क्या है -√15। तो आपको चेक करना है क्या ये -b/a है, तो b देखिए 0 है, यस b, और 0 को तो आप प्लस माइनस किसी में भी लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर मैं कोई भी नंबर लिख सकती हूँ 0 के डिवाइड में, तो वो आंसर तो 0 ही देगा। तो अगर मैं 1 लिखूंगी, क्योंकि यहाँ पे a पे 1 है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा -b/a के। तो यानी कि ये जो सम है ये किसके इक्वल आ रहा है -b/a के। ऐसे अब इसे प्रोडक्ट के लिए चेक कीजिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा और बीटा का क्या करना है, आपको प्रोडक्ट करना है। और प्रोडक्ट में आपको क्या करना है, अल्फा क्या है -√15 एंड बीटा क्या है √15। अब √15 को √15 से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट कभी भी 2 बार होता है। रूट के अंदर कोई भी नंबर अगर 2 बार आ जाए तो रूट से क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो √15 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप सिंगल रूट लगा के इसको मल्टीप्लाई करेंगे। और क्योंकि ये पेयर में है तो इसमें से ये रूट से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये जस्ट कितना हो जाएगा 15। और देखिए यहाँ माइनस है बट यहाँ नहीं है, तो मल्टीप्लाई में अगर एक माइनस होता है तो आपको माइनस का साइन लगाना होता है। अब आप इसे चेक कीजिए क्या प्रोडक्ट c/a के इक्वल है, तो प्रोडक्ट c/a, तो यहीं से चेकिंग कीजिए c क्या है -√15, यहाँ भी कितना है, अच्छा ये -√15 ये 15 है, ठीक है, तो 15 ही है क्वेश्चन में। तो ये c है और यहाँ पे मैं अपनी मर्जी से क्या लिख सकती हूँ 1, क्योंकि 15 के अपॉन में आप 1 लिखेंगे तो भी आंसर -15 ही होगा। तो 1 क्या है यहाँ पे, 1 क्या है a, तो यानी कि ये जो आंसर आपने निकाला है ये किसके इक्वल आ रहा है c/a के। तो ये भी क्या हो गया आपका, चेक हो गया। तो पहली बात तो आपको चेक करना है क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सेकेंड आपको चेक करना है क्या इसका ऑर्डर करेक्ट है। जैसे इसमें ऑर्डर करेक्ट नहीं था तो आपने पहले इसका क्या किया, ऑर्डर को करेक्ट किया। मीन्स पहले पावर 2 आएगी, फिर पावर 1 आएगी, देन कांस्टेंट टर्म आएगी। फिर मिडिल स्प्लिट मेथड आपको तब भी यूज करना है जब 3 टर्म्स होंगी। अगर 2 टर्म्स है, क्वेश्चन नंबर 1 की 4 और 5 की तरह अगर 2 टर्म्स है लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो आपको कॉमन निकालना है या फिर आइडेंटिटी अप्लाई करनी है एंड देन उसका क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। तो क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट्स आपको समझ आ गए होंगे, खासकर मिडिल स्प्लिट कैसे किया जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, उसकी चेकिंग कैसे की जाती है। अब आप इन्हें खुद ट्राई कीजिए और देखिए आपके आंसर्स निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे। ठीक है, खुद प्रैक्टिस कीजिए इनकी।